छत्तीसगढ़ के हाल ही के चर्चित स्थल जिनके बारे में आने वाले छत्तीसगढ़ व्यापम के आगामी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इससे संबंधित सारी जानकारी को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। पहला स्थल है रायगढ़। देश में सर्वोच्च वैक्सीनेशन रेट जो है वो रायगढ़ जिले का है। छत्तीसगढ़ का रायगढ़ जिला कोरोना महामारी से बचाव हेतु तेजी से हो रहे वैक्सीनेशन कार्य में देश में सर्वोच्च स्थान पर है। छत्तीसगढ़ का रायगढ़ जिला पहले नंबर पर है। यहाँ पर वैक्सीनेशन रेट का जो परसेंटेज है वो 79.66% है। दूसरे स्थान पर है हिमाचल प्रदेश का हमीरपुर जिला। यहाँ पर 72% वैक्सीनेशन रेट है। तीसरे स्थान पर है उत्तराखंड का चमोली। यहाँ पर 70% वैक्सीनेशन रेट है। अगला स्थल है कोंडागांव। कोंडागांव में मक्का आधारित इथेनॉल संयंत्र लगाया जा रहा है। कोंडागांव स्थित मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति को इथेनॉल संयंत्र की स्थापना एवं उसकी उत्पादन करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। इस प्लांट को लगाने की कुल लागत आ रही है 135.98 करोड़ रुपए। इसका उपयोग होगा 63,600 मीट्रिक टन मक्के का। तो ये लगाया जा रहा है कोंडागांव में। अगला स्थल है नवा रायपुर। नवा रायपुर ड्राइविंग इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च। इसका नवा रायपुर में जो गांव में है वो ग्राम तेंदुआ में है। इस इंस्टीट्यूट का जो लोकार्पण हुआ है वो 9 दिसंबर 2021 में हुआ है। ये लगभग 20 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है जिसकी कुल लागत आई है 17 करोड़ रुपए। इस इंस्टीट्यूट में जो दिव्यांग होंगे उनको ट्रेनिंग फ्री में दी जाएगी और जो महिलाएं और थर्ड जेंडर होगा उसको ट्रेनिंग में 50% की छूट दी जाएगी और पुरुषों को तो 100% लगेगा। अगला है कबीरधाम। राज्य का द्वितीय जंगल सफारी कबीरधाम जिले में बनाया जा रहा है। कबीरधाम जिले के रामचुआ हरमो क्षेत्र में लगभग 75 करोड़ रुपए की लागत से जंगल सफारी का निर्माण किया जाएगा और ये छत्तीसगढ़ राज्य का दूसरे नंबर का जंगल सफारी होगा। पहला नंबर का जंगल सफारी नवा रायपुर में बनाया गया है। ये छत्तीसगढ़ का द्वितीय जंगल सफारी होगा। यहाँ 470 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा इस जंगल सफारी को। अगला जो स्थल है जगदलपुर। जगदलपुर में देश का दूसरा सबसे बड़ा फूड पार्क बनाया जा रहा है। ये फूड पार्क जगदलपुर के समेरा ग्राम में स्थित है जो कि ट्राईफेड की सहायता से बनाया जा रहा है। अब ये ट्राईफेड क्या है? ट्राईफेड का फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। जगदलपुर का ये पार्क कुल 10 एकड़ में बनाया जा रहा है। अगला स्थल है जगदलपुर। जगदलपुर का लामनी पार्क। जगदलपुर का लामनी पार्क को बनाने में लगभग जो कुल लागत आई है वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए आया है। यहाँ पर पक्षी विहार बनाया जा रहा है। इस पक्षी विहार में 20 से अधिक प्रजातियों के देसी व विदेशी पक्षियों की रहने की व्यवस्था की जाएगी। जगदलपुर स्थित लामनी पार्क में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पक्षी विहार का निर्माण किया जा रहा है। अगला स्थल है बस्तर। बस्तर का बादल बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड कल्चर। इसका जो स्थान है वो जगदलपुर का आसना ग्राम है। इसका शुभारंभ हुआ था 17 अक्टूबर 2021 को। इसके शुभारंभकर्ता हैं मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल। इसमें कुल लागत आई है 5 करोड़ 71 लाख रुपए। इसका प्रमुख लक्ष्य जो है जनजाति संस्कृति, बोलियां, साहित्य व शिल्पकला, जो भी जनजाति से जो रिलेटेड चीज़ है जैसे कि साहित्य हो गई, बोली हो गई, उनका संरक्षण करना, उनका बढ़ावा देना इसके माध्यम से। अगला है परिसर स्थित भवनों का नामकरण। परिसर स्थित भवनों का नामकरण में पहला भवन है प्रशासनिक भवन। प्रशासनिक भवन का नाम बदल के शहीद जाड़ा सिरहा का नाम रख दिया गया है। अगला भवन है आवासीय परिसर। आवासीय परिसर का नाम शहीद गेंद सिंह रख दिया गया है।
अगला है लाइब्रेरी व अध्ययन भवन, इसका नाम वीर गुंडाधुर के नाम पे रख दिया गया है। अगला है अंबिकापुर, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का सबसे स्वच्छ शहर है। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंबिकापुर लगातार 4 वर्षों से प्रथम स्थान पर रहा है। अगर अपन ओवरऑल कैटेगरी की बात करें पूरे देश में तो अंबिकापुर 6वें स्थान पर है, पूरे देश में 6वें स्थान पर, और छत्तीसगढ़ में पहले स्थान पर है अंबिकापुर लगातार 4 वर्षों से। अगला है लेमरू एलिफेंट रिजर्व। लेमरू एलिफेंट रिजर्व छत्तीसगढ़ का मात्र एक एलिफेंट रिजर्व है। इसका क्षेत्रफल 1995 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कोरबा जिले में स्थित है। लेमरू एलिफेंट रिजर्व का क्षेत्रफल 450 वर्ग किलोमीटर कम करने की मांग की गई थी, क्योंकि इसका जो संरक्षित क्षेत्र है वो 22 कोयला खान इसके क्षेत्र में आते हैं, जो रिजर्व क्षेत्र बनने के बाद अनुपयोगी हो जाएंगे। परंतु मुख्यमंत्री बघेल जी ने कैबिनेट चर्चा के पश्चात इसका क्षेत्रफल कम नहीं करने का फैसला लिया है। अगला है कबीरधाम। कबीरधाम इथेनॉल संयंत्र के लिए एमओयू, एमओयू का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये इथेनॉल संयंत्र सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर आधारित है। सार्वजनिक निजी भागीदारी को इंग्लिश में बोले तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इस इथेनॉल संयंत्र की स्थापना कवर्धा के भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना में किया जा रहा है। एमओयू के जरिए एनकेजे बायोफ्यूल के साथ करार किया गया है 30 वर्ष के लिए। पीपीपी मॉडल के तहत स्थापित होने वाला यह देश का पहला एवं राज्य का सबसे बड़ा इथेनॉल संयंत्र होगा। पीपीपी का फुल फॉर्म है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अगला चर्चित स्थल है कोरिया। एनटीसीए द्वारा गुरु घासीदास नेशनल पार्क को छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया है। अगर ये चौथा है तो बाकी के 3 भी देख लेते हैं। पहला इंद्रावती टाइगर रिजर्व, दूसरा अचानकमार टाइगर रिजर्व, तीसरा उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व और चौथा गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। अगर क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। अब यहाँ पर नेशनल पार्क शब्द भी आया है, तो ये देख लेते छत्तीसगढ़ में कुल कितने नेशनल पार्क हैं। छत्तीसगढ़ में कुल 3 नेशनल पार्क हैं। पहला इंद्रावती नेशनल पार्क, दूसरा गुरु घासीदास नेशनल पार्क, तीसरा कांगेर घाटी नेशनल पार्क, जिसमें से गुरु घासीदास नेशनल पार्क सबसे बड़ा नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ का। कांगेर घाटी नेशनल पार्क सबसे छोटा नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ का। अगला चर्चित स्थल है दुर्ग। दुर्ग में देश का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल प्रस्तावित किया गया है। मतलब दुर्ग में मैन मेड फॉरेस्ट बनने वाला है, जो कि देश का सबसे बड़ा मैन मेड फॉरेस्ट होगा। अगला स्थल है नवा रायपुर। नवा रायपुर में वर्धा की तर्ज पर सेवाग्राम। इसका जो स्थान है वो नया रायपुर के ग्राम खपरी में है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 77 एकड़ में है। आज़ादी के 75वें वर्ष में महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की संकल्पना को बनाए रखने के लिए नवा रायपुर के ग्राम खपरी में सेवाग्राम की स्थापना की जाएगी। अगला स्थल है नवा रायपुर फिल्म सिटी। नवा रायपुर में फिल्म सिटी की स्थापना पुरकौती मुक्तांगन में की गई है, जिसका क्षेत्रफल 115.46 एकड़ में है, जिसका मुख्य उद्देश्य है छत्तीसगढ़ी पारंपरिक कला एवं फिल्मों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाना। इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य है, इस फिल्म सिटी का निर्माण हैदराबाद स्थित रामोजी फिल्म सिटी के तर्ज पर होगा। अगला स्थल है रायपुर प्रथम वर्चुअल कोर्ट। वर्चुअल कोर्ट का मतलब यह है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करना। तो छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा मार्च 2021 में रायपुर में छत्तीसगढ़ के प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ऑनलाइन शुभारंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बिलासपुर में स्थित है और वर्तमान में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है अरविंद सिंह। अगला स्थल है नवा रायपुर बैडमिंटन एकेडमी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा
आईटीएम यूनिवर्सिटी परिसर में टाटा ट्रस्ट के सहयोग से विश्व स्तरीय बैडमिंटन एकेडमी का शुभारंभ किया गया है और इसका जो स्थल है वो है नवा रायपुर। अगला है एनआईटी रायपुर, प्रदेश का पहला इंक्यूबेशन सेंटर। अब ये इंक्यूबेशन सेंटर क्या है? जो स्टार्टअप व्यवसाय है उनको विकसित करने में मदद करने वाले संस्थाओं को इंक्यूबेशन सेंटर कहा जाता है। इंक्यूबेशन सेंटर को प्राइमरी स्टेज में ये संजीवनी के समान होते हैं। ये सेंटर स्टार्टअप को व्यापारिक एवं तकनीकी सुविधाएं, सलाह, नेटवर्क कनेक्शन, वर्किंग स्पेस, लैब्स एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसे सुविधाएं प्रदान करती है। अब राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब एनआईटी रायपुर में छत्तीसगढ़ का पहला निधि टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। अगला है जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क पंडरी। देश का चौथा एवं मध्य भारत का पहला जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क रायपुर के पंडरी में स्थापित किया जा रहा है। अब ये जेम्स एंड ज्वेलरी क्या है? रायपुर के पंडरी में 5 एकड़ क्षेत्र में मध्य भारत का पहला जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क बनने वाला है। बताया ये भी जा रहा है कि रिटेल और होलसेल की 500 दुकानें के साथ ही कारीगरों और डिजाइनिंग के लिए अलग से शॉप्स होंगे। इनके साथ ही बैंक, फूड सेंटर, यहाँ पर सुरक्षा व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल लॉक सिस्टम रखने की तैयारी की जा रही है। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क खोलने का काफ़ी समय से मांग की जा रही थी। इससे प्रदेश के लोगों को काफ़ी फायदा होगा। बाहरी कंपनी यहाँ आएंगी, ज्वेलरी के क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। अगला है छत्तीसगढ़ का पहला मखाना प्रसंस्करण केंद्र आरंग। ये मखाना प्रसंस्करण केंद्र आरंग मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा रायपुर के आरंग विकास खंड अंतर्गत लीगाडीप ग्राम में प्रदेश का पहला मखाना प्रसंस्करण केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में रायपुर, धमतरी एवं महासमुंद के बेहद सीमित क्षेत्र में मखाना की खेती हो रही है। अगला है भारतीय विश्वविद्यालय दुर्ग। भारतीय विश्वविद्यालय दुर्ग का मुख्यालय ग्राम चंदखुरी में है, जो कि दुर्ग जिले में आता है। इसका संचालन 18 अगस्त 2021 से शुरू है, जिसके संचालक हैं भारतीय ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य वो ये है, नए विश्वविद्यालय की स्थापना से दुर्ग संभाग में संचालित विश्वविद्यालयों की संख्या 8 हो गई है। अगला है शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़। अब इस विश्वविद्यालय का क्रियाशील 25 नवंबर 2020 से है। इसके प्रथम कुलपति हैं प्रोफेसर ललित प्रकाश पटेरिया। शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय अलग हुआ है अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर से। इस विश्वविद्यालय के संबंध में जो कॉलेजेस आते हैं उनकी संख्या है 109। अगला स्थल है जसपुर। जसपुर में हिरण अभयारण्य प्रस्तावित किया गया है। जसपुर जिले के फरसाबहार स्थित सतपुड़ा पहाड़ी के जंगलों में हिरण संरक्षित क्षेत्र विकास की योजना बनाई जा रही है और यह देश का तीसरा हिरण अभयारण्य क्षेत्र होगा। अगला स्थल है रिसाली। नवगठित रिसाली नगर निगम के बेहतर कचरा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया है रिसाली ने। नवंबर 2021 में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा रिसाली को 3 बार अवार्ड से नवाजा जा चुका है। अगला है दंतेवाड़ा हाईटेक आदर्श हाट बाजार। दंतेवाड़ा ने हाईटेक आदर्श बाजार के जरिए एक बड़ा व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि जनजातियों की परंपरा संस्कृति के अनुरूप नहीं बल्कि सुविधाओं के लिहाज से रहेगा। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।